पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरात मॉडेल देशात राबवून आर्थिक बदल घडवून आणले आहेत, असे मत राष्ट्रीय व्यापारी विकास मंडळाचे अध्यक्ष सुनील सिंघी यांनी व्यक्त केले. शनिवारी बेळगावातील जिरगे सभागृहात आयोजित जितो हर्षोत्सव कार्यक्रमाचे उद्घाटन करून ते बोलत होते. जगभरात तेल आणि सिलेंडर गॅसची कमतरता जाणवत होती, मात्र भारतात कर कमी करून कोणतीही टंचाई भासू दिली नाही, असे त्यांनी सांगितले. राजनीतिक स्वार्थ ने छोड़ दिया और जिसका बाजू के देश से एक ऐसा लगाव हो गया था कि घुसपैठ इतना इजी हो चुका था कि आने वाले समय में, क्योंकि मैं निरंतर पिछले 3 महीनों में बहुत गया, अभी चुनाव में तो कंटिन्यू रहा, लेकिन वहां पे सबसे ज्यादा हम व्यापारी जगत से बैठे हैं, व्यापारी लोग बैठे हैं, व्यापारी परिवार बैठे हैं, औद्योगिक लोग बैठे हैं, एमएसएमई से जुड़े लोग बैठे हैं, उद्यमी बैठे हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान था वहां उद्योग व्यापार का था। और सबसे बड़ी बात, वहां पर एक जमाने में हम देश की आर्थिक राजधानी कलकत्ता थी। ईस्ट इंडिया कंपनी समझो या हमको लूटने जो आए, जिस जमाने में हम सोने की चिड़िया थे, अंग्रेज व्यापार करने उस रास्ते से आए। आपके यहां से वास्को डिगामा के हिसाब से भी आए, लेकिन उनका जो भाव था वो व्यापार था। लेकिन अगर पोल देखी, हमारा संगठन नहीं देखा, और वो लोग यहाँ इतने लंबे समय तक राज कर गए। और दुर्दशा हमारे देश की जिस प्रकार से बनी, लेकिन साथियों, हम सबका गौरव है कि देश में एक ऐसा परिवर्तन आया 2014 में। देश को ये लगा कि हम समृद्धशाली थे, हम सोने की चिड़िया थे, हम एक ऐसे प्रबल समृद्धि को हासिल कर चुके थे। उसके बाद ये हमारी दशा क्यों हुई है? लोगों ने एक परिवर्तन का मन बनाया। और जिस धरती से मैं गुजरात से आता हूं, और गुजरात में जिस प्रकार से गुजरात मॉडल को लेकर देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके साथ मैं 40 साल से काम कर रहा हूं, मेरा सौभाग्य है, उन्होंने इस क्रम को आगे ले जाने का कार्य किया और गुजरात मॉडल को पूरे देश में ले जाकर एक लोगों में नई उमंग, आस्था और एक सहमति की जिज्ञासा को पैदा किया कि अगर आप ये परिवर्तन करते हैं, अगर आप ये मतदान इस ढंग से करते हैं, अगर आप इस प्रकार के निर्णय में नियति निर्णायक बनते हैं, तो इस देश की दूरदर्शिता के साथ दिशा को बदला जा सकता है। और साथियों, देखते देखते हमने देखा 2014 में हम 11वीं अर्थव्यवस्था थे और आज हम हो गए 4थी अर्थव्यवस्था से 3री अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहे हैं। पूरे विश्व में संकट है, तेल को लेकर, गैस को लेकर, पेट्रोल डीजल, जिस प्रकार से सबने भाव बढ़ा दिए, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने सब्सिडी कम करी। पेट्रोकेमिकल में 60 ऐसी वस्तुएं हैं जिस पर एक्साइज को मुक्त कर दिया, और कैसे हमारा मिसमैच ना हो और देश की समृद्धि और देश की अर्थव्यवस्था और देश की सुव्यवस्था, उसको निरंतर चलाया जा सके। और उस क्रम में अलग अलग निर्णय हो रहे हैं, और उस निर्णय में आज का जो निर्णय है, जिस बंगाल में व्यापारी पलायन की ओर अग्रसर हो गया था, इंडस्ट्री खत्म हो चुकी थी, आने वाले समय में ये लोग कहते थे कि अगर मोदी जी ने इस बार परिवर्तन नहीं किया तो ये समय के बाद हमको भी पलायन करके जाना पड़ेगा, और ये बंगाल न जाने किस अवस्था में आएगा।
लेकिन परिश्रम की पराकाष्ठा की संवेदना की सहनशीलता को, इस समृद्धशाली भारत की परंपरा को प्रतिबिंब के रूप में उपयोग करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि जो कुछ है उसको उखाड़ फेंकेंगे। कल्पना करिए, किसी को इस बात का भरोसा नहीं था, आप में से भी नहीं। आज हम बहुत हल्के से लेते हैं। जिस तरह से हमारे एमएलए साहब 4 बार लड़ गए, अब जीतेंगे, ये तो जीतते रहेंगे, ये कैसे जीतते हैं उसकी हम कभी चिंता नहीं करते। जिस दिन मतदान होता है, मारवाड़ जाने का भी मन होता है तो चले जाता है कि हमारे 2 वोट नहीं पड़े या हमारा परिवार का वोट नहीं पड़ा तो क्या फर्क पड़ेगा। कभी जाके इनके कार्यालय में बैठ के इनकी कभी चिंता या सहायता या संवेदना नहीं रखी। इसी कारण से हम सब आज राजनीतिक क्षेत्र में, यहाँ अधिकांश लोग जैन समाज से बैठे हैं। मेरे परिचय में कहा गया कि मैं माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया का फर्स्ट जैन मेंबर रहा। ये मेरा सौभाग्य। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये कार्य मुझे दिया। लेकिन जिस दिन मेरी नियुक्ती हुई उस दिन यावेळी नरेंद्र सिंग समर यांनी मनोगत व्यक्त करत बेळगाव जितो संस्थेने अल्पावधीतच मोठे कार्य करून लोकप्रियता मिळवली असून समाजसेवेबरोबरच जैन समाजाची कीर्ती वाढवली असल्याचे सांगितले। कार्यक्रमाला श्रीपाद बच्छावत, जितो अध्यक्ष हर्षवर्धन इंचल, विक्रम जैन, अभय हादिमनी, रविराज पाटील यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते। राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव। अमरकॉन कलेक्शन में आओ, नई वैरायटी यहाँ पाओ, सबके लिए कपड़े हैं खास। अमरकॉन में खुशियाँ हैं पास। अमरकॉन, अमरकॉन। अमरकॉन कलेक्शन, खड़े बाजार, बेलगाम।